अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूरह फातिहा की फ़जीलत और इसके फ़वाइद के हवाले से। दोस्तों, सूरह फातिहा कुरान करीम की एक अज़ीम तरीन सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा कुरान करीम की सूरतों में अज़ीम तरीन सूरत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। तो देखें सूरह फातिहा जो है ये किस कदर अज़ीम जो है वो सूरत है, और इसके पढ़ने पर अल्लाह ताला बेतहाशा अजर व सवाब से भी अपने बंदे को नवाजते हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा को जो शख्स जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको उस मकसद के अंदर आसानी अता फ़रमाएंगे और उसकी परेशानी दूर फरमाएंगे। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको सर में शदीद दर्द है, तो वो सूरह फातिहा को अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, दरमियान में 3 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अगर किसी ऐसे शख्स के सर पर दम कर दे जिसके सर में शदीद दर्द है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल व करम से उससे थोड़ी देर में अफाक़ा हो जाएगा। ये ऐसी सूरत है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बच्चे को नज़र लग गई है, उस पर इसको पढ़कर दम करता है और इसके साथ सूरह फलक को भी मिला लेता है, तो इंशाअल्लाह सूरह फातिहा के पढ़ने से और साथ सूरह फलक के पढ़ने से इसके शुरू और आखिर में आप दुरूद पाक पढ़ लें, तो ये दम करने से भी आप देखेंगे कि बच्चे को जो है वो बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा और बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर उससे नज़र लगी है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो सेहतयाब होगा। इसी तरह सूरह फातिहा को आप और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए पढ़ सकते हैं, और जादू के असरात में भी ये बेहद मौसर है। आप इसको पानी पर दम करके मरीज़ को पिला सकते हैं, और मरीज़ को पिलाने की वजह से इंशाअल्लाह उसको बहुत जल्द शिफा होगी, अफाक़ा होगा। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको शदीद बुखार हुआ है और वो बुखार उतर नहीं रहा, तो उसके लिए भी उलमा कहते हैं कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के साथ अगर फातिहा को पढ़ लिया जाए 7 मरतबा, तो सूरह फातिहा को 7 पढ़कर पानी पर दम कर दें और वो पानी जो है उस मरीज़ को पिलाएं जिसको शदीद बुखार है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो बुखार जो है वो जाता रहेगा और मरीज़ को जो है वो सेहत होगी। इसी तरह दोस्तों, सूरह फातिहा को आप और बहुत से दीगर मकासद में पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ़ जो बुज़ुर्ग जो है वो आमाल बताते हैं और जो है वज़ाइफ बताते हैं, उसके अंदर सूरह फातिहा जो है वो पढ़ी जाती है, और इसका पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श होता है। और जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है, तो ये यकीन रखते हुए जब आप किसी भी मकसद के लिए इसको पढ़ेंगे या बीमार शख्स के ऊपर दम करेंगे, तो अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद और यकीन है कि अल्लाह ताला उस बीमार को जल्द सेहतयाब कर देंगे और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। हत्ता कि अगर भीड़ काट लेती है और आप उस जगह पर जो है वो 3 दफ़ा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपना लुआब जो है वो उस भीड़ के काटने की जगह पर लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह इससे भी आप देखेंगे कि आपको अफाक़ा होगा और आपका जो ज़ख़म है भीड़ के काटने की वजह से जो स्वेलिंग होती है, जो सूज जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा। इस कदर जो है ये सूरत जो है वो नफ़ा बख्श है और फ़ायदे रखती है, और अल्लाह ने इसमें इसके पढ़ने में शिफा रखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने मुख्तसर फ़वाइद और फ़ज़ाइल जो है वो सूरह फातिहा के आपके सामने रखे, ये आपको समझ आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।